Hello दोस्तों, तो today I am going to discuss the most important topic of consignment, that is how to calculate invoice price and how to determine the invoice price। हम कैसे अपने इनवाइस प्राइस को डिटरमिन करेंगे और कैसे इसकी लोडिंग को हम डिसाइड करेंगे इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे कंसाइनमेंट में, जिसका मैं हेडिंग लिख रहा हूँ हाउ टू calculate invoice price and its loading। तो दोस्तों ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट इनवाइस प्राइस। अगर हमारे सम में कॉस्ट प्राइस गिवन है दोस्तों, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवाइस प्राइस। अगर हमें इनवाइस प्राइस गिवन है, अगर हमें इनवाइस प्राइस गिवन है तो हमें पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे दो प्राइसेस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में आते हैं। अब सबसे पहले मैं दोस्तों क्लियर करना चाहता हूँ वाई आई पी इज़ पुट बाय कंसाइनर। अब यहाँ पे मेरा ये हेडिंग होगा वाई इनवाइस प्राइस इज़ पुट बाय कंसाइनर। अब इसका लॉजिक क्या है, कंसाइनर होता है जो गुड्स को कंसाइन करता है दूसरे सिटी में, ताकि उसका कंसाइनी उसको बेच सके और उससे जो भी कमीशन मिलेगा दैट कमीशन ही विल रिसीव, और सेल की मनी जो भी होगी वो कंसाइनर की होगी बिकॉज ही इज़ ऑनर। लेकिन यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम है कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस पे हम सेल कर रहे थे, अब कंसाइनर ने इनवाइस प्राइस क्यों फिल किया, वाई ही इज़ फिलिंग द इनवाइस प्राइस। अब हमारे कंसाइनर ने इनवाइस प्राइस क्यों बनाया, अब इसका लॉजिक ये है। अब मेरा जो यहाँ पे पॉइंट होगा मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अब इसका लॉजिक ये है दोस्तों, इसका कोई भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आंसर नहीं है, इट इज़ ओनली अवर गेस वर्क और हमारी इंटेलिजेंस होगी कि हमारा कंसाइनर कंसाइनी से क्यों यहाँ पे आईपी को पुट करता है। अब नंबर 1 पॉइंट होगा टू कंसील। अब इसका लॉजिक एक यही है कि कंसाइनर क्यों आईपी को पुट करता है, टू कंसील द ट्रू प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनी। अब जिसको गुड्स सेंड की जाती हैं उनको हम कंसाइनी कहते हैं और हम उनको प्राइस भी डिक्टेट करता है हमारा कंसाइनर भी, किस प्राइस में मेरी कॉस्टिंग है। अब यहाँ पे हमारा जो कंसाइनर है अपने ट्रू कॉस्ट को कंसील कर रहा है और उसको छुपाने के लिए वो इनवाइस प्राइस लगा रहा है। तो इनवाइस प्राइस क्यों पुट किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रू प्रॉफिट को कंसील करना चाहता है फ्रॉम कंसाइनी। सेकंड पॉइंट हो सकता है टू, अब यहाँ पे हो सकता है टू एनहांस सेल, टू एनहांस सेल्स वैल्यू। अब इसका सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि कंसाइनर इसलिए इनवाइस प्राइस पुट कर रहा है ताकि वो अपनी सेल वैल्यू को बढ़ाना चाहता है और उसका कंसाइनी जो है वो ज़्यादा सेल प्राइस पे बेचे, ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचे, दैट इज़ हिज टारगेट। तो इसलिए वो प्राइस को पहले ही बढ़ा के, पहले ही इंक्रीज़ करके अपने कंसाइनी को बताता है। तो इनवाइस प्राइस दोस्तों होता ये है कि दैट इज़ एक्सेस प्राइस क्रिएटेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनर ज़्यादा प्राइस बताता है कंसाइनी को ताकि और उसको एनहांस्ड वैल्यू सेल की मिले। नंबर 3 हो सकता है टू रिस्ट्रिक्ट द कंसाइनी फ्रॉम डिमांडिंग मोर कमीशन। कई बार
हमारा जो कंसाइनर है वो जान के ऐसा प्राइस बताता है ताकि कंसाइनी ज़्यादा मोर एंड मोर कमीशन मे नॉट डिमांड, ताकि वो डिमांड ना करे, टू रिस्ट्रिक्ट द कंसाइनी फ्रॉम डिमांडिंग मोर कमीशंस फ्रॉम सेल। तो इसका लॉजिक यही होगा। हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक तो वो कंसील करना चाहता है, छुपाना चाहता है अपने प्रॉफिट को, एक सेल वैल्यू को एनहांस करना चाहता है, थर्ड है टू रिस्ट्रिक्ट द कंसाइनी फ्रॉम डिमांडिंग मोर एंड मोर कमीशन फ्रॉम सेल। अब दोस्तों मैं अपने पॉइंट में आ रहा हूँ कि हमारा इनवाइस प्राइस क्या है। अब थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। अब दोस्तों इनवाइस प्राइस होता है अगर कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाए। अब कॉस्ट प्राइस जो रियल कंसाइनर का है उसमें उसने अपनी लोडिंग को ऐड कर दिया। लोडिंग का मतलब है एक्सेस प्राइस उसने ऐड कर दिया और वो जो बन गया इनवाइस प्राइस। अब यही प्राइस जो है ये बताया जाता है, किसको बताया जाता है? कंसाइनी को। और इसी प्राइस के बेस में कंसाइनी आगे सेल प्राइस में सेल करता है। तो दोस्तों इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, दैट इज़ कमिंग इन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लोडिंग भी हम देखते हैं। लोडिंग का मतलब है एक्सेस प्राइस टोल्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। अब कंसाइनर जो ज़्यादा प्राइस बताता है वो हमारा लोडिंग होती है और टोटल प्राइस बन जाता है इनवाइस प्राइस। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा कंसाइनर जो है कंसील करता है। अब मान लो उसका जो रियल सीपी, मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लो कंसाइनर का रियल सीपी है 100। अब इसमें इसने लोडिंग को ऐड किया। अब लोडिंग का मतलब है 20% लोडिंग को इसने ऐड किया, यानी 20 रुपीज़ और बढ़ा दिए। लोडिंग मीन्स उसने एक्सेस कर दिया। अब उसने 100 में 20 रुपीज़ और ऐड कर दिए और उसने इनवाइस प्राइस बना दिया 120। अब ये हमारा इनवाइस प्राइस हो गया। अब हमारा कंसाइनर जो है अपने कंसाइनी को 120 ही प्राइस की कॉस्ट बताएगा और उसके बाद जो कंसाइनी है वो उसको और इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक मोर एनहांस्ड सेल, यानी सेल प्राइस को बढ़ाना। और जितना सेल प्राइस बढ़ेगा दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंसाइनर। उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कंसाइनर को ज़्यादा होगी जितना सेल प्राइस बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे हमारे कंसाइनर ने इनवाइस प्राइस रख दिया 120 और यहाँ पे उनकी रियल सीपी थी 100। तो इसका मतलब है इनवाइस प्राइस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज लार्जर दैन सीपी। हम ये भी कह सकते हैं ऑलवेज। तो हमेशा जो सीपी कम होता है और इनवाइस प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। इसका लॉजिक है इट इज़ पुट बाय द कंसाइनर। ये कंसाइनर ही पुट करता है ताकि हमारा कंसाइनी जो है वो हमारी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का पता ना कर सके और हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें एंड ही मे नॉट बी डिमांडिंग मोर कमीशन। तो ये लॉजिक है। अब यहाँ पे जो भी हमारा इनवाइस प्राइस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। अब दोस्तों मैं इसी बेस में आपको थोड़ा सा टिप्स बताने वाला हूँ कि क्या परसेंटेज हम आईपी और सीपी की लोडिंग में लेते हैं और फर्दर आई शैल गिव यू वेरियस इलस्ट्रेशन। तो आप वीडियो में पूरे आपने वॉच कीजिए और यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन भी मिलेंगी कैसे हम कॉस्ट प्राइस का इनवाइस बनाते हैं और कैसे हम इनवाइस प्राइस का कॉस्ट प्राइस बनाते हैं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन से पहले मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि इनका रिलेशन क्या है। तो आईपी और सीपी का रिलेशन क्या है और लोडिंग को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस में लोडिंग एडिड है तो अगर लोडिंग हम ऐड किस में करते हैं? कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पे अगर लोडिंग एडिड है मेरी 50%, फॉर एग्ज़ाम्पल 50% को हम क्या लिखते हैं? 1/2। तो यही लोडिंग को
अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ लोडिंग टू बी सेग्रीगेटेड। अब लोडिंग को अगर मुझे सेपरेट करना पड़े फ्रॉम आईपी इनवाइस प्राइस से तो वो कितनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 50% है तो आईपी पे वो बन जाएगा 33/1/3%, जिसको हम 1/3 कहते हैं। तो ये रिलेशन हमें माइंड में रखना है। अब सिमिलरली ये मेरा पहला पॉइंट है। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे हम करेंगे। अगर सीपी पे लोडिंग हम ऐड करते हैं 33/1/3%, जिसको हम 1/3 कहते हैं, वही लोडिंग जो हमें टू बी सेपरेटेड करनी है, जो मुझे अलग करनी है आईपी से, वो बनेगी 25%, जिसको हम कहेंगे 1/4। तो दोस्तों ये हमारा लॉजिक होता है, यही हमारा मेथड है। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस में 1/3 लोडिंग ऐड करते हैं तो उसको जब हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, तो ये हमारा होगा 1/4। सिमिलरली अब मैं नंबर 3 में जा रहा हूँ। अगर ये हमारा सीपी पे एडिड है 25%, जिसको हम 1/4 कहते हैं, तो वही इसको अगर हमें सेपरेट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 20%, जिसको हम कहते हैं 1/5 एंड सो ऑन। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों, एक मेथड है कि कैसे हम लोडिंग को ऐड करते हैं और कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो जितना हमारे कंसाइनर ने एक्सेस मिलाया गुड सेंड करने में, प्राइस को ज़्यादा बढ़ाया, उसको फिर ट्रू भी बना लेता है, उतनी लोडिंग को अलग करने के लिए उतने प्राइस को वहाँ पे अलग कर लेता है, सेम प्राइस हमारा अलग हो जाता है। तो ये होता है। तो दोस्तों इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरे मेथड में, और थोड़ा सा और क्लियर हम कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रैक्शन अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका सिंपल मेथड है। अगर सीपी पे हमने ऐड किया %/100, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ %/100, तो आईपी पे वही लोडिंग, अब यही बात को हम और लिख रहे हैं, यानी यू कैन लर्न फ्रॉम द अदर साइड। तो यहाँ पे %/100 होगा और आईपी पे बन जाएगा %/100 प्लस %। तो ये भी आप कह सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 50% कहा, ये बन गया 50/150, वो 1/3 ही बनेगा। तो यहाँ पे या तो आप फ्रैक्शन याद कर लो, अगर सीपी से हमें आईपी जाना हो तो 1 आपका डिनोमिनेटर नंबर बढ़ जाता है। अगर हमें आईपी से सीपी जाना है तो हम 1/4 का 1/3 कर लेंगे, ऐसे 1/5 का 1/4 कर लेंगे। अगर मुझे आईपी से सीपी जाना है, अगर मुझे सीपी से आईपी जाना है तो हमारा जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो हमारा नंबर बढ़ जाएगा। तो या हम ये भी मेथड कर सकते हैं, अगर सीपी पे इतना ऐड हुआ तो आईपी पे क्या होगा %/100 प्लस %। तो ये हमें माइंड में रखना है। और अगर मुझे आईपी से सीपी जाना है, अगर मान लो आईपी में हमारी परसेंटेज है %/100 है और मुझे सीपी पे जाना है, तो आप इसको कह सकते हो %/100 माइनस %। तो सीपी पे आने के लिए -% हो जाता है। अगर सीपी से आईपी में आने को वही अमाउंट हमें लोडिंग लेनी हो तो वो %/100 प्लस % हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी लोडिंग को बदलते हैं। अब दोस्तों एक नया पॉइंट आ रहा है, मैं ये विद इलस्ट्रेशन लूँगा, तो इसलिए मेरी वीडियो में पूरे बने रहिए, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं, अब ये हमारी लोडिंग क्या है। अब मान लो मैंने एग्जांपल लिया शुरू में, मान लो हमारे कंसाइनर की सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 100। अब इसमें उसने ऐड की लोडिंग, और लोडिंग कितनी ऐड की, मान लो उसने 20 ऐड की, और इसका आईपी कितना बनेगा 120। अब 120 बन गया। अब मैं यही आपको यहीं पे प्रूव करना चाहता हूँ। अगर मैं लोडिंग को सीपी के बेस में देखूँ तो ये हमारा कितना प्रपोर्शन बनता है, ये हमारा बनता है 1/5, वही 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100 कितने होंगे 1/5। अब वही 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय आईपी जो बनता है 120, वो कितना बनेगा 1/6।
तो यही बात मैंने अपने पीछे अभी आपको यही प्रूव किया, जो 1/4 है वो 1/5 बन जाता है। वही प्राइस को अगर अलग करना हो, जो 1/5 है वो 1/6 बन जाता है, 1/3 का 1/4 बन जाता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। अगर मुझे सीपी से आईपी का निकालना हो, अगर मुझे आईपी का प्रोपोर्शन अलग करना हो, बिल्कुल यही पॉइंट है जो मैंने अभी प्रूव किया। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारे आईपी जो हमारे कंसाइनर की सीपी है 100 है, अब उसने मान लो लोडिंग ऐड की है, वो है ₹25। अगर उसने ऐड की तो उसका आईपी कितना बन जाएगा? अब इसको इनवाइस प्राइस बोलेंगे, ये बनेगा 125। अब यही बात अगर हम सीपी के बेस में देखें, 25 कितना होता है? 100 का 1/4। अब 25 को ही अगर अलग करना हो, 125 जो आईपी बन गया वो क्या बनेगा? 1/5। तो 1/4 का आईपी में रिलेशन क्या हो जाएगा? 1/5। तो यही बात हमने यहाँ पे की है। तो इसका मतलब कि हमारा कंसाइनर पहले ऐड करता है, फिर एडिड प्राइस को अपोजिट साइड में पुट कर देता है ताकि उसका ट्रू प्रॉफिट आए। अब मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बुक्स ऑफ, हम कंसाइनर लेते हैं। अब बोलोगे हम वो अलग क्यों करता है? उस प्राइस को अलग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें बनाना होता है दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रू होना चाहिए, हमारे अकाउंट बिल्कुल सही होने चाहिए। तो पहले हमारा कंसाइनर क्या करता है? पहले वो सेंड करता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वो आईपी पे यहाँ पे शो करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो शो करेगा 125, क्योंकि उसने 100 की आर्टिकल को 125 लगाया। अब यहाँ पे अगर उसने ट्रू प्रॉफिट बनाने हैं तो जो उसने एक्सेस ऐड किया यानी 25 जो जोड़ा है उसको वो कैंसिल भी कर देता है। तो जब कैंसिल करता है तो क्रेडिट में लिख देता है बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग। जो एक्सेस प्राइस है वो हम कैंसिल कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे 100 का ही इफ़ेक्ट आता है। तो ये वे है। अब यहाँ पे जैसे हम अकाउंट बनाएंगे तो पहले हम अपना आईपी पे सेंड करेंगे, फिर अपोजिट साइड में हम लोडिंग भी ले लेंगे ताकि वो प्राइस हमारा सीपी पे होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 100 करने के लिए कंसाइनर ने अपने अकाउंट में फिर 25 को कैंसिल कर दिया। लेकिन ये हमें ओनली शो करना होता है टू द कंसाइनी। सिर्फ कंसाइनी को शो करने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन बाद में इसको ट्रू कॉस्ट बना लेते हैं और जो भी एक्सेस बनाया होता है वो हम 25 को कैंसिल कर देते हैं। सिमिलरली दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा, जो भी हम कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा आईपी पे ही बनेगा और जो इसकी लोडिंग है वो अपोजिट साइड में आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे टू स्टॉक रिजर्व और लोडिंग। तो लोडिंग मतलब एक्सेस प्राइस हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा प्राइस हम यहाँ चार्ज करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ये किया है। सिमिलरली गुड सेंट भी हमारा आईपी पे है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा आईपी पे है। इस तरह हम लोडिंग को अपोजिट साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक मेथड है कि कैसे हम पहले लोडिंग को ऐड करते हैं और कैसे उसको सेपरेट करते हैं आईपी पे। तो इसका लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा भी। क्यों करता होगा? क्योंकि उसका लॉजिक है कि अपने प्रॉफिट को वो कंसील करना चाहता है, छुपाना चाहता है और रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, सेल वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। ये उसके रीज़न होंगे, तभी वो इनवाइस प्राइस बनाता है, यानी महंगा प्राइस डिस्प्ले करता है ताकि हमारा जो कंसाइनी है वो ज़्यादा रेट पे उसको बेचने की कोशिश करे। तो ये हमारा लॉजिक है। अब दोस्तों मैं डिफरेंट एग्जांपल में आ रहा हूँ ताकि आपको पता लगेगा। आई एम टेकिंग डिफरेंट इलस्ट्रेशन ताकि आपको पता लगे कि कैसे हमने बड़े क्वेश्चन में, बड़े अमाउंट में कैसे हमने आईपी बनाया और आईपी से हमने सीपी को डिसाइड किया। अब यहाँ पे हम ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इनवाइस प्राइसेस एंड कॉस्ट प्राइसेस फ्रॉम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब मैं पहली इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि आपको पता लगे विद इलस्ट्रेशन कि कैसे हम यहाँ पे अपना इनवाइस प्राइस बनाते हैं और कैसे हम अपनी कॉस्ट प्राइस को डिसाइड करते हैं और लोडिंग कैसे डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ इलस्ट्रेशंस।
अब इसको मैं इलस्ट्रेशन कह रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको पता लगेगा कि सम में हमने कैसे कैलकुलेट की। और मैंने ओनली फर्स्ट आइटम लेनी है जहाँ पे हमें आईपी और सीपी की प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आता है, अब ये है गुड्स कॉस्टिंग। नंबर 1 मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, गुड्स कॉस्टिंग ₹66,000 were consigned by X to Y। अब X ने Y को गुड्स कॉस्टिंग 66,000 कंसाइन की। अब यहाँ पे लिखा है दोस्तों, हम कैसे बनाएंगे इनवाइस प्राइस, कॉमा करके परफॉर्मा इनवाइस प्राइस। अब हमारे सम में आ रहा है परफॉर्मा इनवाइस प्राइस वाज 20% अबव कॉस्ट। दोस्तों अब ये पॉइंट आ गया। अब इसका मुझे आईपी बनाना है। मान लो मुझे सम करना हो तो मुझे गुड सेंट जो है अपने कंसाइनी को, यानी एक्स ने वाई को आईपी पे ही शो करनी है। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, रिमेनिंग सम हमारा वैसे ही होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम मेरी है ओनली इनवाइस प्राइस कैसे बनाए जाते हैं और लोडिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे हम कॉस्ट प्राइस बनाते हैं। अब मान लो ये मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे अगर मुझे वर्किंग नोट बनाना हो, सबसे पहले हम सम में ये वर्किंग नोट ही बनाएंगे जो मुझे आईपी बनाना है या लोडिंग को डिसाइड करना है। अब यहाँ पे सीपी कितनी है, अब सीपी मेरे पास गिवन है 66,000 क्योंकि कॉस्टिंग है। अब जो हमारा इनवाइस प्राइस बना वो भी 20% अबव कॉस्ट। दोस्तों अब यहाँ पे कॉस्ट ही है, ये भी हमारा कॉस्टिंग है, ये भी कॉस्ट है। तो जहाँ पे सेम पैरेलल होता है तो अब मुझे यहाँ पे लोडिंग ऐड करनी है और लोडिंग ऐड करेंगे 20% अबव कॉस्ट। अब कॉस्ट ही लिखा है, ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, तो इसका मतलब सीधा ही हम 20% इसका ऐड कर लेंगे। इसका 20% कितना बनेगा, ये बनेगा 5 1 ज़ा 1, तो 5 3 ज़ा 15, ये बनेगा 13,200। ये हमारी लोडिंग हो जाएगी कंसाइनर की। कंसाइनर कौन है, जो एक्स है। तो इसका मतलब वो आईपी कितना लगाएगा, आईपी वो लगाएगा 79,200। तो ये आंसर होगा दोस्तों। तो जब भी हमें गुड्स को सेंड करना पड़ेगा इनवाइस प्राइस पे, तो ये हमारा जो एक्स है वो हमारी जो आईपी को प्राइस को पुट करेगा वो होगा 79,200, क्योंकि कॉस्टिंग ये थी, उसने लोडिंग ये लगाई। तो कई बार हमें आईपी अपनी तरफ से पुट करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। सम यही आता है हमें यूनिवर्सिटी में, तो हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आईपी कितना होगा 79,200। तो दोस्तों अगर मैं इसका रिलेशन देखूँ, अब इसका मान लो छोटा सा अगर हम अकाउंट बनाएं तो छोटा सा एक अकाउंट बनेगा। मान लो कैसे हम पुट करेंगे, तो अब मैं इसका एक अकाउंट बना रहा हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। मान लो एक्स ने बनाया, सिर्फ मुझे लोडिंग ही डिसाइड करनी है और आईपी ही दिखाना है। तो यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन होगी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कितना आएगा 79,200। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने ऐड किया, अब यही लोडिंग को, यही जो हमने ऐड किया, इसको हम क्रेडिट में शो कर देंगे। क्रेडिट में शो करेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे हम शो करेंगे लोडिंग और ये अमाउंट आएगा 13,200। तो यहाँ पे पहले एक बार हमने इनवाइस प्राइस पे शो कर देना, ब्रैकेट में लिख देना इनवाइस प्राइस, और क्रेडिट में हम लोडिंग दिखा देते हैं। और जैसे हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट के लिए हमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो हमारा होता ही है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो ये मैंने एक ट्रांजैक्शन दे के आपको समझाया कि लोडिंग को, जो हमारी लोडिंग होती है वो हम क्रेडिट में शो करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इफ़ेक्ट कॉस्ट प्राइस का ही है। अल्टीमेटली यहाँ पे इफ़ेक्ट 66,000 का ही है, लेकिन हमें आईपी भी दिखानी है और लोडिंग भी दिखानी है। तो ये हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो इस तरह हम करते हैं, अपनी लोडिंग भी दिखाते हैं, चेक कराते हैं और आईपी भी शो करते हैं, ताकि ट्रू प्रॉफिट हमारे कंसाइनर को मिले।
तो ये मेरी पहली इलस्ट्रेशन थी कि कैसे हम पुट करेंगे। ये मैं बुक से ले रहा हूँ, डिफरेंट अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ले रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि अलग अलग प्रॉब्लम में हमें कैसे अपनी जो है आईपी को क्रिएट करना है और कैसे हमें लोडिंग को बनाना है। दोस्तों यहाँ पे हमने किया। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब मेरे पास आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब मैं एक एक लाइन बताऊंगा ताकि आपको आईपी और लोडिंग का बिल्कुल क्लियर रहे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अब एस लिमिटेड ने, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एस लिमिटेड कंसाइंड। अब हम कोशिश करते हैं बनाने की, ये मेरी इलस्ट्रेशन होगी। अब एस लिमिटेड ने कंसाइन किए, हमारी बुक की प्रॉब्लम से ही है, 250 ग्रामोफोन्स टू बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड को किए। अब इनका प्राइस क्या है? अब ये हमारा जो प्राइस है, जो इनवाइस प्राइस है, जिसको हम कहते हैं इनवॉइस डेट। अगर इनवाइस डेट है ना, तो इसका मतलब ये इनवाइस प्राइस है। इनवाइस डेट 75 ईच, ₹75 ईच। अब इसको ध्यान से देखेंगे। जो बना था विच वाज 25%, जो बना था 25% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, जिसको कहते हैं अबव कॉस्ट। दोस्तों ये प्रॉब्लम है। अब मुझे इनवाइस प्राइस भी गिवन है और मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस पे बना था। बस इतना ही है। दोस्तों मान लो मुझे इसका बनाना पड़े। अब इसका मुझे आईपी हमारे पास क्लियर है। अब पहले इसका हम सीपी को डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़े सम शुरू करने से पहले, मैंने बताया था अगर आईपी गिवन हो तो हमें सीपी डिसाइड करना पड़ता है ताकि हम लोडिंग को दे सकें। यानी आगे क्वेश्चन मेरा पूरा चलेगा, सम तभी चलेगा अगर आईपी है तो सीपी डिसाइड करो, कॉस्ट प्राइस करो, अगर कॉस्ट प्राइस है तो इनवाइस प्राइस को डिसाइड करो। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये प्रॉब्लम है कि जो मेरा आईपी पर यूनिट, अब आईपी पर यूनिट ही हम ले लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। और आईपी पर, जिसको इनवाइस प्राइस कहते हैं, ये हमें गिवन है 75। अब दोस्तों जो आईपी बना होता है उसको अगर आपने सीपी में जाना है तो आप लोडिंग को लेस करते हो तो ये हमारा अब कॉस्ट प्राइस आ जाता है। बड़े ध्यान से देखना, अगर हमें सीपी प्लस लोडिंग करेंगे तो आईपी आ जाता है, आईपी लेस लोडिंग करोगे तो सीपी आ जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज क्या है? अब परसेंटेज दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। ये कहते हैं 25% अबव कॉस्ट, यानी सीपी पे ये कहा जा रहा है 1/4, जिसको हम कहते हैं 25%। अब दोस्तों मेरा जो अमाउंट है वो इनवाइस प्राइस पे है, परसेंटेज हमारी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे है। इसका मतलब है जब हमें मेन अमाउंट की तरफ जाना हो तो हम आईपी पे पहले चेंज करेंगे जहाँ पे अमाउंट है। अब आईपी पे क्या बनेगा? जो मैंने पहले रूल बनाया था वो बनेगा 1/5, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर हम सीपी से आईपी में आते हैं तो डिनोमिनेटर का नंबर हमारा बढ़ जाता है, 1/4 का बन जाएगा 1/5। तो इसका मतलब है क्योंकि मेरे पास आईपी गिवन है, जितना प्राइस गिवन है इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपनी परसेंटेज को ही घुमाना होता है, क्योंकि ये कॉस्ट में है, ये हमारा आईपी पे है। आप देख रहे होंगे ये इनवाइस्ड है, ये हमारी ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट वाले को पहले आईपी पे परसेंटेज को घुमाना पड़ेगा, फ्रैक्शन को घुमाना पड़ेगा, वो बनेगा 1/4 का बन जाएगा 1/5। अब मुझे 1/5 किसका कैलकुलेट करना है? हमें करना है पर यूनिट 75 का। तो इसका 1/5 बनेगा 15। तो मैंने इसका 1/5 पर यूनिट का निकाला 15, और ये लेस हो जाएगा। आईपी पे लेस करोगे तो हमारी सीपी आ जाएगी, सीपी पे प्लस करोगे तो हमारी आईपी आ जाएगी। इसका मतलब सीपी पर ग्रामोफोन होगा 60। तो ये हमने वर्किंग नोट में डिसाइड किया। तो दोस्तों पहले पर यूनिट लेके ही हमने डिसाइड कर दिया कि कॉस्ट प्राइस पर ग्रामोफोन कितना होगा, ये हमारे पास होगा 60। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा। मान लो अब हमने छोटा सा
एक हमने बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं मेन प्राइस भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे आईपी क्या बनेगा? अब यहाँ पे आईपी होगा 250 ग्रामोफोन्स इंटू 75 जो हमें गिवन है, ये हमारे सम में ही गिवन है, तो ये आईपी हमें बना बनाया गिवन है, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 12512, तो ये होगा 187। इसका मतलब आईपी ये बन गया दोस्तों 18,750 रुपीज़। अब यहाँ पे सीपी क्या है? सीपी दोस्तों मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया कि सीपी हमारा 60 पर ग्रामोफोन है, पर यूनिट मतलब पर ग्रामोफोन 60 है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 250 इंटू 60, ये हमारा अब सीपी बन गया, लोडिंग मैंने लेस करके, ये बनेगा 15,000। तो इसका मतलब टोटल हमारी जो लोडिंग है वो हमारे कंसाइनर ने कितनी ज़्यादा दिखाई थी? 3,750 रुपीज़। तो ये लोडिंग आ गई। तो अगर मैं छोटा सा एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊं जिसमें हमें सम को करना हो तो हम कैसे शो करेंगे? तो छोटा सा मैंने बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाया। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जैसे मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि ये आईपी पे ही दिखाया जाता है, ये बनेगा 18,750। पहले कंसाइनर ने 18 का दिखाया अपने कंसाइनी को, बाद में क्रेडिट साइड में जो अकाउंट बना रहा था उसने वहाँ पे लोडिंग दे दी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये बनेगा 3750। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सेम रहेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहाँ पे होगा डेबिट एंड क्रेडिट। तो इस तरह हम लोडिंग को अलग दिखा लेते हैं। जब हम गुड सेंड करते हैं पहले आईपी पे दिखाया जाता है, बाद में उसकी लोडिंग को क्रेडिट कर लिया जाता है ताकि ट्रू पिक्चर हमारे कंसाइनर को अकाउंट्स में मिले। ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी हम देखना चाहते हैं, लॉजिक हमारा यही है, इसलिए हम लोडिंग को कैंसिल कर लेते हैं। ये मेरी सेकंड इलस्ट्रेशन है ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पता लगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट कैसे हमारी कैलकुलेशन होती है इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हम आईपीसीपी कैसे हमारे सम में कंसाइनमेंट में कैलकुलेट होती है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और सम में ₹45,000 वर्थ। अब वर्थ को दोस्तों हम कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट अब यहाँ पे आ रही है ऑफ गुड्स, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं। वर इनवॉइस्ड, अब यहाँ पे इनवॉइस की गई बाय अलका, ये मैंने क्वेश्चन का लिया पार्ट, मैं सिर्फ मेन पॉइंट बना रहा हूँ। अलका ऑफ अम्बाला, ये हमारे कंसाइनर का नाम है, अलका ऑफ अम्बाला। अब यहाँ पे हो रहा है टू अशोक ऑफ लुधियाना, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं टू अशोक ऑफ लुधियाना, यानी अपने कंसाइनी को किया एट 20% प्रॉफिट ऑफ। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है एट 20% प्रॉफिट ऑफ। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, पूरी वीडियो वॉच करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पे होगा 20% प्रॉफिट ऑफ इनवॉइस प्राइस। बस मुझे इतना पॉइंट लेना है। अब दोस्तों इतना ही पेन पॉइंट है ताकि हम आईपीसीपी का रिलेशन कर सकें। अब दोस्तों जो मेन अमाउंट है, अगर मैं इसको हम पहले लेंगे वर्किंग नोट, क्योंकि ये सोल्यूशन हमारा वर्किंग नोट ही होता है। अब सीपी जो वर्थ होती है वही हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब ये कितनी है 45,000, अब इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे उसने परसेंटेज कितनी लगाई, उसमें लोडिंग अगर ऐड की है, क्योंकि सीपी में लोडिंग ऐड की जाती है बाय कंसाइनर, इसने कितना किया, ये किया होगा 20% प्रॉफिट ऑफ आईपी। अब दोस्तों दोनों में फ़र्क है, आईपी का मतलब है इनवॉइस प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे क्या लिखा 20%। अब मुझे सीधा नहीं जोड़ देना क्योंकि ये सीपी है ये आईपी है, बोथ विल नॉट गो डायरेक्टली। अब पहले इसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा जैसे हमने रिलेशन बताया। तो अगर आईपी पे दोस्तों ये है 20%,
जिसको हम कहते हैं 1/5, तो वो CP पे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4, जिसको हम कहेंगे 25%, जो मैंने पहले ही आपको यहाँ पे हिंट में बता दिया है। दोस्तों अगर हम सीधा चलते हैं तो ऐसे है, अगर हम यहाँ पे रिवर्स चलेंगे तो हमारा फ्रैक्शन कम हो जाएगा, 1/4 का हमारा 1/3, 1/5 का 1/4 हो जाएगा। अगर IP से CP आना है तो हमारा इस तरह रिलेशन है, अगर CP से IP जाना है तो हमारा एक फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब हमारे पास है, जब हम IP से CP जाते हैं तो कम हो जाते हैं, जब CP से IP आते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/5 हो जाता है, 1/4 का। अब यहाँ पे मेन प्राइस मेरा CP है, कॉस्ट प्राइस है, मुझे अपने प्राइस की तरफ देखना है, वो CP पे खड़ा है, इसका मतलब मुझे फ्रैक्शन भी CP में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/5 का मुझे करना है 1/4। अब इसमें लोडिंग हम ऐड करेंगे 1/4 ऑफ 45,000। अगर आप ये दोस्तों ऐड करते हो तो ये बनेगा 11,250। ये हमारी लोडिंग ऐड हो जाएगी और हमारा जो इनवाइस प्राइस होगा ये बनेगा 56,250। तो ये हमारे रुपीस आ जाएंगे। तो ये हमारी लोडिंग ऐड करके इनवाइस प्राइस ये बनेगा। तो दोस्तों ऐसे हमें पहले हमारा मेन प्राइस है CP पे, तो परसेंटेज को ही हमें पैरेलल करना है। अगर वो पैरेलल CP पे ही होती देन नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वहाँ पे IP है तो पहले उसको CP में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम IP को बनाएंगे। तो ये मेरा IP बनेगा। अब इसका अगर मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट में स्टार्टिंग दिखानी है तो हमारा जो कंसाइनर है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। तो मैं इसका पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो मैंने इलस्ट्रेशन ली कहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी, तो रिमेनिंग तो हमारा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारा IP होगा और IP कितना होगा 56,250, ये हमारे पास आएगा। और यहाँ पे हम लोडिंग दे देंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो हमने ऐड किया वो लोडिंग यहाँ पे आ जाएगी 11,250। तो ये स्मॉल हम अपना अकाउंट बना लेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और ये होगा डेबिट क्रेडिट। तो इस तरह हम लोडिंग को रिवर्स साइड दे देंगे। अल्टीमेटली हमारा इफ़ेक्ट कॉस्ट प्राइस का ही रहेगा, जो रहेगा 45,000। तो दोस्तों इस तरह हम अपनी इलस्ट्रेशन बनाते हैं, कैसे हम IP और CP का रिलेशन बनाते हैं। IP हमेशा यहाँ पे आता है और लोडिंग हमेशा हम यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक भी करेंगे, मान लो कोई क्लोजिंग स्टॉक इस सम में होगा, वो भी हम IP में इस तरफ करेंगे और इसकी लोडिंग हमारी यहाँ पे आएगी। स्टॉक रिजर्व, ये एक मेथड होता है IP का। 2 तरह से IP होती है, गुड सेंट पे भी होती है और क्लोजिंग स्टॉक पे भी होती है, और इसकी लोडिंग हमारी इस साइड में होगी। इस तरह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट चल रहा है। अब मैं चलता हूँ एक और प्रॉब्लम दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब मैं दोस्तों ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4। हमने 3 तक कर ली हैं। अब मैं चल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, कैसे हम IP बना रहे हैं, ये मैंने विद एग्जांपल बताया है ताकि आप क्लियरली इसको वॉच करो। अब यहाँ पे आ रहा है दिनेश ऑफ बॉम्बे। अब इसने कंसाइन की गुड्स, कंसाइंड मेडिसिन टू राव ऑफ चंडीगढ़, कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग कितनी है, यहाँ पे कॉस्टिंग गिवन है 1 लाख, 1 लाख की कॉस्टिंग है। अब हमारा जो इनवाइस प्राइस था, अब इसके साथ है द इनवाइस वाज मेड टू शो प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों दोनों ही पैरेलल है, चेक करो, ये भी हमारी परसेंटेज कॉस्ट प्राइस है और ये भी हमारी कॉस्टिंग है।
अब नो चेंज, वेरी सिंपल। और हमें बनाना है आईपी। तो दोस्तों इसका मैं अब वर्किंग नोट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट और सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पे सीपी है, अगर हमें आईपी बनाना है सीपी प्लस लोडिंग, तो यहाँ पे सीपी है 1 लाख। अब प्रॉफिट कितना है, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओनली प्लस 25%, नो चेंज, क्योंकि ये भी हमारी सीपी है, ये भी सीपी है, तो 25,000 इसमें ऐड हो जाएगा। अब आईपी कितना बनेगा, 1,25,000। बड़ा सिंपल। जहाँ पे परसेंटेज में कोई भी चेंज ना हो, वो भी कॉस्ट प्राइस हो और वो भी कॉस्ट प्राइस हो, तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये हमारी अब आईपी कितनी बनेगी, दिनेश के लिए आईपी होगी 125। अब इसका अगर मैं मान लो सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूँ कैसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करेंगे, तो दोस्तों हम ऐसे शो करेंगे। तो छोटा सा हम बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कंसाइनर पहले शो करेगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये होगा आईपी, और ये कितना आएगा 1,25,000। अब इसकी जो लोडिंग है वो हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये होगी लोडिंग, और ये बनेगा 25,000। यहाँ पे हमने ऐड किया 25 और 25 को क्रेडिट कर लिया। तो इस तरह से हम अपनी लोडिंग को जोड़ते हैं और लोडिंग को सेपरेट कर लेते हैं। वही अमाउंट को हमने सेपरेट किया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने जोड़ा तो 1/4 करके ऐड किया होगा। वही अमाउंट को अगर लोडिंग में अलग किया तो 1/5 करके टोटल का वही हमारा 25 आ जाएगा। यही मैंने लॉजिक बताया। अगर सीपी पे 1/4 है तो आईपी पे वही लोडिंग 1/5 करके बाहर आएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक होता है और वो हमारा आईपी पे होता है, और इसकी लोडिंग यहाँ पे आ जाती है टू स्टॉक रिज़र्व। तो ये लोडिंग हो जाती है, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट बनता है। तो ये मैंने एग्जांपल ली। अब मैं ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर दोस्तों। अब मैं आगे ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं वाई कंसाइंड गुड्स। थोड़ा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से। फॉर रुपीज़ 1 लाख एट इनवाइस प्राइस। अब ये इनवाइस प्राइस है। इनवाइस वाज मेड। अब इनवाइस कैसे बनाया गया था, 10% प्रॉफिट ऑन आईपी, इनवाइस प्राइस। दोस्तों अब हमारे पास इनवाइस प्राइस ये भी गिवन है, ये भी हमारा सम आईपी है अमाउंट, और परसेंटेज भी आईपी है। जैसे हमारी कॉस्ट थी, अब हमें कोई चेंज नहीं करनी। अब इसकी लोडिंग कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका वर्किंग नोट है दोस्तों। अब यहाँ पे आईपी गिवन है, ये अमाउंट बिल्कुल हमारा 1 लाख है। अब आईपी में अगर हम लोडिंग को लेस करें तो लोडिंग कितनी बनेगी, ये भी हमें गिवन है 10% ऑन आईपी। अब यहाँ पे कोई सीपी नहीं है, ये मेन अमाउंट भी आईपी है, ये भी हम आईपी है। तो 10% अगर हम लेस करेंगे तो ये बनेगा 10,000। इसका मतलब है सीपी कितनी होगी, सीपी बनेगी 90,000। ये कॉस्टिंग होगी हमारे कंसाइनर के लिए। तो इसका मतलब है सेम, अगर आईपी सेम है तो सीधी हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अगर हमें आईपी से सीपी जाना है, अगर सेम है तो हम प्लस कर देंगे सीपी से आईपी जाने के लिए लोडिंग ऐड। ये लोडिंग हमारी यहाँ पे लेस हो जाएगी क्योंकि मेन अमाउंट इज़ ऑन आईपी। तो अगर मैं यहाँ पे अब कंसाइनमेंट में दिखाऊंगा तो दोस्तों अब कंसाइनमेंट का भी पॉइंट देख लो कैसे हम शो करेंगे स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हम शो करेंगे। अब यहाँ पे आएगा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये हमारा आईपी होगा और ये बनेगा 1 लाख। अब यही लोडिंग को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये हमारा लोडिंग होती है जो एक्सेस प्राइस था
10,000 इधर आ जाएगा। इस तरह हमारा कंसाइनर जो है ना वो अकाउंट को स्टार्ट करेगा और लोडिंग को क्रेडिट साइड में दे देगा ताकि प्रॉफिट हमारा ट्रू हो और वो सीपी का ही नेट इफ़ेक्ट हो। सिर्फ हमें आईपी पे दिखाना होता है, इफ़ेक्ट रियली हमारा सीपी पे ही चलेगा। सिर्फ उसको दिखाने के लिए, महंगा रेट बनाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा सेल करे, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा तरीका होता है। अब मैं एक और सम ले रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम एक और लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये मैं प्रॉब्लम से ही ले रहा हूँ। तो हमने अब यहाँ पे लेना है, एक और मैं ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर आपने ध्यान से देखना है। एवरी पॉइंट विल बी क्लियर। आईपी से हम सीपी कैसे बनाएंगे, सीपी से आईपी कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम का ही लिया और ये बनता है जॉली ऑफ जलंधर। अब जॉली ऑफ जलंधर ने कंसाइन की गुड्स, कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग कितनी है 2,79,000 टू हैप्पी ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे कितना आया एट परफॉर्मा इनवाइस। अब उसने परफॉर्मा कितना जोड़ा, इनवाइस प्राइस में रेट कितना जोड़ा। अब परफॉर्मा इनवाइस है टू कॉस्ट प्लस, अब यहाँ पे लिखा है टू कॉस्ट प्लस 1/6, क्लियर बुक में लिखा है 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऑन 1/6 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब मुझे इसी को सॉल्व करना है। अब इसका अगर हम वर्किंग नोट बनाएं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग है, इसका आईपी बनाना है, तो सीपी हमें गिवन है 2,79,000। अब इसमें हम लोडिंग ऐड करेंगे जिसको हम प्रॉफिट भी कहते हैं। उसने किया 1/6 कॉस्ट प्लस, दोस्तों कॉस्ट प्लस, इसका मतलब कॉस्ट में ही करना है, कॉस्ट प्लस नो चेंज। अब ये सीधा ही हम इसका प्लस कर देंगे 1/6, क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट वर्ड है, कॉस्ट प्लस 1/6। इसका मैंने 1/6 जोड़ा, तो इसका 1/6 कितना बनेगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये बनेगा 6 4 जा 24, उसके बाद कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे होगा 6 6 जा 36 और ये बनेगा 46,500। तो ये हमने 1/6 ऐड किया, तो आईपी कितना बनेगा 005, तो ये बनेगा 3,25,500। तो ये हमारा आईपी बनेगा इनवाइस प्राइस। तो अब आईपी हमारा ये बन चुका है। अब इसका मतलब लोडिंग उन्होंने इतनी ऐड की। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सीधा ही हमें 1/6 ऐड कर देना है। तो अब इसका अगर मैं अकाउंट बनाऊं, तो दोस्तों मैं इधर ही अकाउंट बना लेता हूं। तो यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं। तो दोस्तों इसका मैं अकाउंट बनाऊंगा, तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूं। तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब यहाँ तक हमने बन दिया। अब यहाँ पे आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब छोटा सा मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूँ। तो ये बनेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे हमारा किस तरह से भेजेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हमें आईपी पे शो करना है और हमने अभी आईपी निकाला है 3,25,500। अब जो एक्सेस प्राइस था वो हमने कैंसिल कर दिया और ये बनेगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग और इसका अमाउंट होगा 46,500। बस अब नेट प्राइस हमारा कॉस्ट वही पड़ेगी जिसमें हमारा सम था। एक बार हमें आईपी शो करना है कंसाइनर ने और दूसरी साइड में लोडिंग लगा देनी है, तो हमारा रियल इफ़ेक्ट कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो दोस्तों इस तरह से, तो यहाँ पे सीपी पे अगर सीपी है, क्योंकि ये सीपी पे ही था हमारे सामने, सीपी पे ही प्लस लिखा है, तो हमने एज इट इज़ इसको ऐड किया। अब दोस्तों वही लोडिंग अगर मुझे वैसे दिखानी हो, अगर वही अमाउंट को करना हो, तो इसका 1/7 करेंगे तो वही आ जाएगा 46,500। तो दोस्तों मेरा वही है, अगर सीपी से हमें आईपी पे जाना है तो 1/6 का क्या बनेगा, आईपी पे 1/7।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही CP पे अगर 17 का IP पे हो जाएगा 18। अगर IP से CP जाना है, मान लो IP पे 1/4 है तो CP पे वो कम हो जाएगा 1/3। ये हमें माइंड में रखना है। इस बात को मैं क्लोजिंग के टाइम में बता रहा हूँ। अगर IP से CP जाना है हम इसको कम कर देते हैं 1/4 का 1/3। अगर CP से IP जाना है तो ये बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ 1/6 का 1/7, 1/7 का 1/8। तो ये मेरी एग्जांपल थी दोस्तों। आप कंसाइनमेंट अकाउंट का भी ट्रीटमेंट दे सकते हो कैसे हमें करना है। तो प्लीज़ गो विद द वीडियो कम्प्लीटली, वॉच द वीडियो कम्प्लीटली सो दैट टोटल कंसेप्ट विल बी clear to you, understand it able to you. Thank you very much.